Assalamualaikum class 7. Today we will discuss some important properties of rational number. Page number 16, 17, 18 and 19. फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम इस वर्ड कम्यूटेटिव के ऊपर फोकस करते हैं। कम्यूटेटिव क्या चीज़ होती है? आपने ये सिंपल याद रखना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है उसको इक्वल के बाद आप सेकंड पोजीशन पे ले जाएं, और जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है उसे इक्वल के बाद आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आएँ। चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी फ़र्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन के साथ एक्सचेंज कर दें। दैट इज़ कॉल्ड कम्यूट करना। ठीक है, सपोज़ करें कि यहाँ हमारे पास ये दो पेन हैं। अगर आप इस मार्कर को जो कि फ़र्स्ट पोजीशन में मौजूद है, इसे उठाकर अगर आप सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड, आपने इसे क्या कर दिया है, कम्यूट। इसी तरह जैसे कि आप दोबारा इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, ये पेन जो है ये फ़र्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अगर आप, मैं ऐसे कहूँ, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, आप क्या करेंगे, जो चीज़ फ़र्स्ट पोजीशन पर है उसको सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे, और जो चीज़ सेकंड पे थी उसे आपने फ़र्स्ट पे ले आए। तो यूँ आपने जो एक्सचेंज किया है दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई होती है? मैथमेटिक्स में हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जस्ट हमारे पास दो ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई होती है, एक एडिशन पे और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पे। अब चूंकि हमारा टॉपिक रैशनल नंबर्स हैं तो इसीलिए हम लोग फ्रैक्शंस वाली टर्म्स को डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इतने बड़े नंबर को लिखते हैं WRT। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका मतलब है ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, प्लस का। दो फ्रैक्शंस ले लिए, यहाँ पर इन्होंने A/B C/D लिख दिया है, और कोई भी नंबर यहाँ पर, कोई भी A और B का मतलब है यहाँ पर आप कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। दैट्स वाई उन्होंने जनरल टर्म में लिखा है A और B करके। यहाँ पर आप देखें जी, ये फ्रैक्शन जो A/B है वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखी हुई है, तो इधर ही देखें आप, इक्वल के बाद ये A/B सेकंड पोजीशन पे चली गई है। इसी तरह ये जो C/D है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे लिखी हुई है, तो इक्वल के बाद देखें ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है। मींस हमने एक्सचेंज किया, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना दिया और सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म बना दिया। दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि ऑपरेशन लगा हुआ है एडिशन का, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद जब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप देखें कोई भी फ्रैक्शन लिख लें, A और B, मैं फिर बोल रही हूँ, A और B अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए हैं, इट्स मीन दैट ये अल्फ़ाबेट्स किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप S T U V P Q कोई भी लिख सकते हैं लेटर। ये लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी जनरल नंबर को। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है जी A/B और C/D। चूँकि हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई अब हमारे बीच में ऑपरेशन कौन सा आया, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे A/B था और सेकंड पोजीशन पर C/D है। अब कम्यूट करने से क्या होगा कि जो हमारी सेकंड पोजीशन वाला नंबर था वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पे C/D था, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ गया, C/D। जो कि फर्स्ट पोजीशन पर A/B था, तो वो सेकंड पोजीशन पर चला गया A/B। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी हमने एक्सचेंज किया, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ।